बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ शादियों वाला देगी स्टाइल चिकन कोरमा बनाने की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपने अपने घर में कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हमने बहुत सादा और घर के मसालों से बनाकर तैयार किया है और मिनटों में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की आसान सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। ये चेक कीजिए कितना टेम्पटिंग हमारा ये चिकन बनकर तैयार हुआ है और खाने में इतना ज़बरदस्त और दानेदार ये चिकन कोरमा है कि आपको इसे खाकर मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए, आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कोई भी आप एक पैन ले लीजिए अपने चिकन के हिसाब से और इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल। हम 1 किलो चिकन की ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसको मैंने स्लाइस में कटिंग किया है। हाई फ्लेम पर अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं आगे चलकर आपको एक टिप देने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। इसके अंदर 1 से 2 चुटकी हमने नमक के ऐड कर देने हैं। इससे प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और हाई फ्लेम पर ब्राउन कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन जल्दी हो जाएगा। ये चेक कीजिए ये कितना बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन हुआ है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे किसी भी अलग प्लेट में, टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर किसी भी पेपर के ऊपर आपने इसको निकाल लेना है ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। हमने सारे प्याज को निकाल लिया है, ये देखिए, और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसी कुकिंग ऑयल के अंदर अब हम चिकन को ऐड करेंगे। 1 किलो मैंने चिकन लिया था और उसको मैंने नॉर्मल पीस में कटिंग करवाया है। चिकन ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर अब हमने चिकन को फ्राई करना है ऑयल के अंदर, यहाँ तक कि इसका कलर जो है मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाए। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, हमने जस्ट इसका कलर चेंज होने तक ऑयल के अंदर फ्राई करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन को पकाना है ताकि लहसुन अदरक की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए चिकन के अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 5 से 6 लौंग, 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, और 2 टीस्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर के। इन सब मसालों को हम ऐड कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम अब हमने मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम पर हमने मसालों को अच्छी तरह से भूनना है चिकन के साथ कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे और ये देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो गया है और मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं, तो हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड किया है ताकि चिकन को हम अच्छी तरह से अभी गला सकें। अब हम ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है, यहाँ तक कि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। जब तक हम यहाँ पर कोरमा मसाला तैयार करते हैं। कोरमा मसाला तैयार करने के लिए मैंने चूल्हे पे एक पैन रखा है जिसके अंदर मैं 1 जावित्री का छोटा सा टुकड़ा और 1 जायफल का टुकड़ा और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद सब्ज़ इलायची और 1 बादियान का फूल लिया था, बड़ा था तो मैंने हाफ़ लिया है, और यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची के दाने लिए हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये देखिए बड़ी इलायची इस तरीके की होती है और इसके मैंने सिर्फ दाने इस्तेमाल किए हैं। 4 अदद मैंने बड़ी इलायची ली थी और जिसके मैंने दाने इस्तेमाल किए हैं। इन सब को हमने फ्राई पैन में डाल देना है और लो फ्लेम पर हमने इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक ड्राई रोस्ट करना है। इस तरीके से हम चम्मच चलाते हुए इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और इसके बाद इसको हम किसी भी अलग प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। हमने इसको गरम गरम फ्राई पैन में नहीं छोड़ना, वरना कुकिंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा जब तक फ्राई पैन
ठंडा नहीं हो जाता। यहाँ पर जो प्याज हमने अलग से निकाल के रखे थे वो भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो उनको हम हाथों की मदद से इस तरह से हमने क्रश कर लेना है। अच्छी तरीके से हम हाथों की मदद से इसको क्रश कर लेंगे। और यहाँ चिकन को पकते हुए भी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और यकीनन चिकन अच्छी तरह से इस टाइम पर गल चुका होगा। और इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर ऐड करना है क्रश किया हुआ और तला हुआ प्याज और 1 कप दही ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आप याद रखिएगा, दही को फेंट के नहीं डालना, दही को हमने इसी तरह ऐड करना है, इसी से इसका दाना अच्छा बनता है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो हमने कोरमा मसाला पीस कर रखा था, उसे ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर बना है। आप इस मसाले की ज़्यादा क्वांटिटी भी बना सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं ईद वगैरह के लिए या दावतों के लिए। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। जितना मैंने दही लिया था उसका हाफ़ मैंने पानी लिया है उसी प्याली के अंदर, ताकि हम जो उसका दही है वो भी ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर अब हमने इन सब चीज़ों की 5 से 10 मिनट के लिए भुनाई करनी है, यहाँ तक कि ये यकजान हो जाए। ये देखिए इसका शोरबा यानी कि जो इसकी ग्रेवी होती है वो कितनी दानेदार बनकर तैयार हुई है। लास्ट में हम इसके अंदर 2 कतरे 2 ड्रॉप्स मैंने केवड़ा एसेंस के डाले हैं और उसको भी मिक्स कर देंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप केवड़ा एसेंस माइनस भी कर सकते हैं, यानी कि इसको स्किप कर सकते हैं। ये हमारा दानेदार शादियों वाला चिकन देगी कोरमा बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको चिकन से तैयार किया है, आप मटन, बीफ, लैम्ब किसी से भी इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। बस जब आप बीफ से या फिर मटन से, जैसा भी आप गोश्त इस्तेमाल करेंगे उसके लिहाज से इसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन चीज़ें इसी तरह से आपने इस्तेमाल करनी है। इसको रोगनी नान के साथ या नान के साथ इसको सर्व कीजिए, ताफ्तान के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को आपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये चेक कीजिए कितना बेहतरीन सा हमारा ये कोरमा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत ही शानदार सा। और ये देखिए चिकन कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।